जी नमस्कार साथियों, मैं एस के दम्मेवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल इंग्लिश बाय एस के दम्मेवाल में स्वागत करता हूं। ये और जैसा कि देख रहे हैं कि आप यहां लिखा है पार्ट 11, पार्ट 10 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी सीरीज हमने स्टार्ट की थी सिनोनिम्स वाली इस ब्लैक बुक की। ये पार्ट 10 के अंदर हमने इतने वर्ड याद किए, आपका रेस्पॉन्स जो है वो जबरदस्त मिल रहा है। पार्ट 11 हम यहां देखते हैं कि इनमें वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के भी हैं, और इस सीरीज के अंदर उन वर्ड को रिपीट किया जाता है। और उसी सीरीज को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अब तक हमने पार्ट 10 कंप्लीट कर लिए हैं, सबसे पहले हम वो सीरीज यहां पर उठा रहे हैं जिन वर्ड को एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा रिपीट किए जाते हैं। ये और इसी कड़ी के अंदर ये हम शुरुआत करते हैं। जी नमस्ते जी। देखिएगा पहला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है प्रेज। ये प्रेज है काफी इजी वर्ड है, लेकिन सीरीज के अंदर डला हुआ तो हम सीरीज को तोड़ेंगे नहीं। तो प्रेज का अर्थ सभी को ये पता है कि प्रशंसा करना होता है, यहां कुछ खास हमें करने की नीड नहीं है। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड है प्रेसिज। ये अच्छा वर्ड है। ये प्रेसिज यानी क्या होता है? सटीक, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट। है अब याद कैसे करोगे? देखो इसको याद मत करो आप, ये फिर बोलेगा आप एक काम करिएगा, आप याद करो इसको। ये किसको? वेग को। ये कहते हैं कि वेग का मतलब वेग यानी हवा का जब तेज वेग आता है ना, हवा का जब तेज वेग आता है तो चीजें कैसे दिख रही हैं? मैंने कहा अस्पष्ट दिखती है। कैसे? हवा का जब तेज वेग आता है तो चीजें कैसे दिखती है? अस्पष्ट दिखती है। इसका अर्थ यही निकलता है अस्पष्ट। ये उसके बाद देखिएगा प्रेसिज। ये प्रेसिज यानी कि प्रेसिज राइटिंग। प्रेसिज राइटिंग जब भी हम लिखते हैं तो हमेशा कैसा लिखना चाहिए? आपको बिल्कुल एक्यूरेट लिखना चाहिए, बिल्कुल सटीक लिखना चाहिए, और इसका अर्थ यही निकलता है एक्यूरेट। ये उसके बाद देखना प्रेडिलेक्शन। ये इसका अर्थ निकलता पसंद या रुचि। देखो कहते हैं कि जब किसी लड़के का पहली बार किसी लड़की पर दिल आता है ना, तो वो ज्यादा उसी को पसंद करता है, उसी में रुचि लेता है। देखिएगा दोस्तों एक बार, ये मैंने कहा प्री का अर्थ क्या निकलता है? प्री का मतलब होता है पहले। ही दिल का मतलब क्या होता है? दिल। ये यानी पहले जिस लड़की पर सबसे पहले उसका दिल आता है ना, ये मैंने कहा जिस लड़की के ऊपर उसका सबसे पहले दिल आता है, ये मैंने कहा वो उसी को ज्यादा पसंद करता, उसी में रुचि लेता है, और इसका अर्थ यही निकलता है पसंद या रुचि। है उसके बाद देखिएगा, देखो एक वर्ड और है यहां पर। ये कौन सा? एवर्जन। एवर्जन का मतलब होता है नापसंद, या कह सकते हैं घृणा करना। कैसे याद करोगे? ये देखो एक ही तो वर्जन ऐसा है। ये क्या कहना चाह रहा है? एक ही तो वर्जन ऐसा है मोबाइल का जिससे हर कोई क्या करता है? दिवाली के टाइम घृणा करने लगता है। ये बोले कि जी वो कौन सा वर्जन है? ये वो कौन सा वर्जन है? तो मैंने कहा वो चाइनीज वर्जन है, सबको पता है। ये तो मैंने कहा ये यही एक ऐसा वर्जन है जिससे हर कोई क्या करता है? नापसंद की करता है, घृणा करता है। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड लिखा है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेट का अर्थ निकलता देरी करना, विलंब करना, स्थगित करना, इस सेंस के अंदर। ये कैसे याद करोगे? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? ये यहां एक ऐसा वर्ड आ रहा है जो एग्जाम के अंदर आपको क्या करेगा कि एक ही वर्ड से 3 वर्ड बनाएगा। ये और वो कौन सा? देखिएगा ये एक स्पीड यानी कि स्पीड, एक स्पीड यानी कि स्पीड। है तो स्पीड से कोई काम करना मतलब कि जल्दी जल्दी करना। ये और मैंने कहा देखो ये पी का मतलब प्रधानमंत्री, रॉक का मतलब रॉक। ये रास्ते का मतलब क्या होगा? रास्ते। अगर मान लो देश का कोई प्रधानमंत्री है ये और वो इस रास्ते से गुजर रहा हो, देखिएगा गौर से देखिएगा, मैंने कहा पी का मतलब प्रधानमंत्री, रोक यानी कि रोकना, रास्ता यानी कि रास्ता। ये अगर प्रधानमंत्री इस रास्ते से गुजर रहे हो तो ट्रैफिक पुलिस वाले जनरली क्या करते हैं? उस रास्ते को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। ये क्या करते हैं? रोक देते हैं। ये मैंने कहा उस रास्ते को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। इससे जनता को क्या होती है? देरी होती है, यानी कि विलंब करना, और इसका अर्थ यही निकलता है विलंब करना यानी कि देरी करना। उसके बाद देखिएगा वर्ड है रिसीड। रिसीड यानी होता है कम होना, मतलब कि घटना एक तरीके से। और कहते हैं कि रिसेशन जब आती है यानी कि जब मंदी आती है, तो मंदी आना मतलब कि एक तरह से चीजों का दाम घटना ही है। तो मैंने कहा यहां से रिसेशन, रिसेशन यानी कि मैंने कहा रिसेशन यानी कि मंदी, और मंदी का मतलब यही है कि एक तरह से इसमें चीजों का क्या होना? मामला कम हो जाना। इसका अर्थ यही निकलता है कम होना। ये 5 वर्ड आपके सामने लिखे हुए, आपके एग्जाम के अंदर इन वर्ड को बार बार रिपीट किया जाता है दोस्त। ये फिलहाल 191 के ऊपर जो वर्ड लिखा हुआ है वो वर्ड कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि प्रेज यहां पर लिखा हुआ है। प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। ये इजी वर्ड था, लेकिन दूसरा वर्ड अच्छा वर्ड था। ये कौन सा? प्रेसिज। प्रेसिज राइटिंग जब भी आप लिखते हैं ना,
तो हमेशा कैसे लिखते हैं जी, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल एक्यूरेट। और यहां हमने एक अच्छा वर्ड और देखा, ये पता है कौन सा वर्ड, ये वो वर्ड था हमारे पास में वेग। वेग यानी कि हवा का वेग, और हवा का जब तेज वेग आता है ना तो चीजें हमेशा अस्पष्ट दिखती है, इसका अर्थ यही निकलता है अस्पष्ट। प्री यानी पहले, दिल का मतलब दिल, जब पहली बार किसी लड़की पर दिल आता है ना आदमी का, तो उसी में रुचि लेता है, उसी को ज्यादा पसंद करता है, इसका अर्थ यही निकलता, लाइकिंग, पसंद करना, रुचि लेना। हमने यहां पर एक वर्ड याद किया, वो वर्ड कौन सा था, एवर्जन। कौन सा था, एवर्जन, यानी एक चाइनीज वर्जन जो होता है नहीं है, इसी मोबाइल से जनरली लोग क्या करते हैं, घृणा करते हैं, नापसंद की करते हैं, और इसका अर्थ यही निकलता है घृणा या नापसंद की है। पी का मतलब प्रधानमंत्री, रॉक यानी कि रोकना, रास्ता यानी कि रास्ता। भाई प्रधानमंत्री अगर मान लो इस रास्ते से गुजर रहे हो, थोड़ी देर के लिए उस रास्ते को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं ये। और रोक इसलिए रोकेंगे तो जाहिर सी बात है जनता को क्या होगी, देरी होगी, विलंब होगा। हमने यहां पर एक अच्छा वर्ड और तैयार कर दिया, देखो कौन सा वर्ड, एक्सपेडाइट। ये कौन सा वर्ड, एक्सपेडाइट। ये मैंने कहा कैसे याद करोगे, मैंने कहा स्पीड से याद कर दो। स्पीड यानी कि स्पीड, स्पीड का मतलब तेजी से काम करना, शीघ्र करना। ये रिसेशन में क्या होना, मामला कम हो जाना। ये और दूसरी एक चीज और यहां से, ये प्रोक्रेस्टिनेट से एक वर्ड बना हुआ है, वो आपके एग्जाम में वन वर्ड में पूछा जा चुका है। ये आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा इसको, प्रोक्रेस्टिनेशन। ये एक ऐसा वर्ड है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। ये कौन सा है, प्रोक्रेस्टिनेशन। ये प्रोक्रेस्टिनेशन का अर्थ निकलता है देरी करना, विलंब करना, आर्ट ऑफ डिलेइंग कह सकते हैं, इसी से बना हुआ है। एक वर्ड और मैं लिखा दो, आप नोट कर लीजिएगा। एक्चुअल में है क्या, हमने जो हमारी बुक बनाई देसी जुगाड़ वाली है, उस बुक के अंदर सारा सिस्टम हमने पता क्या कर रखा है, कोई वर्ड किसी वर्ड से अगर बना हुआ तो हमने वही मेंशन कर दिया, ताकि स्टूडेंट को भ्रमित होने की जरूरत ही ना रहे। मार्केट में जितनी बुक आप देखेंगे सब में क्या कर रखा है, पूरा मामला कंफ्यूजिंग, गोलमेल कर रखा है एक तरह से। ये एक वर्ड यहां डाल दिया, उसको फिर दूसरे जगह कहां डाल दिया, उसी से बना हुआ वर्ड, और बच्चा क्या करता है, अलग अलग याद करता है। ये हमने ये सारी बीमारी खत्म कर दी। मार्केट की जो बुक है उनमें कोई निमोनिक टेक्निक नहीं है, यानी कि कोई देश जुगाड़ मेथड नहीं है। हमने देश जुगाड़ मेथड यहां अप्लाई किया और आपके सामने एक बेहतर बुक हमने पब्लिश की, अंग्रेजी का देसी जुगाड़। मैंने कहा प्रेसिस से वर्ड कौन सा बना है, प्रेसिशन। ये कौन सा बना है, प्रेसिशन। मैंने कहा ये याद हो जाएगा ना, तो ये वैसे याद हो जाना है, इसका अर्थ निकलता है एक्यूरेसी। वर्ड आपके पास में है दोस्त कौन सा, रेकलेस। रेकलेस यानी होता है लापरवाह, केयरलेस। कैसे करोगे, रेक, रेक यानी कि जी रेक। मैंने कहा लेस, लेस यानी कि कम। मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जी, बहुत कम चांस ऐसा है कि अपने कपड़ों को रेक में रखे, बहुत ही कम चांस ऐसा है कि रेक में रखता हूं जी। इसका मतलब कैसा होगा, केयरलेस होगा, लापरवाह होगा, यानी कि केयरलेस। लिखा है रिलक्टेंट, रिलक्टेंट यानी अनिच्छुक, इच्छा ही ना होना। कैसे करोगे, मान लो कोई लड़का है जी 20 साल 21 साल का लड़का है, और 21 साल के लड़के को शादी के लिए अगर आप 40 साल की उम्र की लड़की की फोटो दिखाओगे, यानी ये कह सकते हैं कि रेक का मतलब होता है बार बार, लुक का मतलब होता है लुक, आंटी का मतलब होता है आंटी। अगर आप बार बार आंटी वाले लुक की अगर फोटो दिखाओगे तो क्या उसकी इच्छा होगी शादी करने की, नहीं होगी मेरे भाई, यानी कि अनिच्छुक, अनविलिंग। उसके बाद देखिएगा वर्ड आपके पास में रिवाइव। रिवाइव का मतलब होता है फिर से जीवित कर देना, जान डाल देना। ये और मैंने कहा पहले यही होता था कि जो राजा महाराजा युद्ध में लड़ने जाते थे नहीं है, थोड़ा बहुत भी अगर होपलेस होते नहीं है तो फिर क्या होता था, रे का मतलब होता फिर ये। मैंने कहा या ऐसे कर दो, रिवाइटल से कर दो। रिवाइव यानी कि रिवाइटल, रिवाइटल जो है एक तरह से वो क्या करता है, जान डालता हमारे अंदर, पुनर्जीवित करता है, इसको रिवाइटल से कर दो। ये सैवेज का मतलब होता है बर्बर, हिंसक होना। ये कहते हैं कि जब जनता हिंसक होती है नहीं है, जब जनता क्या होती है, हिंसक होती है, तो सब यानी कि सब जगह क्या लगा देती है, आग लगा देती है। जब जनता अपने पर उतरती है ना, हिंसक होती है, तो सब जगह आग लगा देती है, और इसका अर्थ यही निकलता है हिंसक होना। ये वर्ड है स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब होता है अल्प। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये यहां अच्छे वर्ड की बात करेंगे। पहले ये कौन सा आपके पास वर्ड है, ये कैसे याद करोगे, देखो जी, मगर यानी कि मगरमच्छ। मैंने कहा जो मगरमच्छ आजकल वो कितने का, बहुत कम बचे हैं, अल्प कह सकते हैं, इसका अर्थ यही निकलता बहुत ही कम। ये दूसरा एक वर्ड है यहां से प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज यानी होता है बहुत ज्यादा। कैसे याद करोगे, देखो प्रोफ का मतलब क्या होता है, प्रोफेशन। प्रोफ यानी कि प्रोफेशन,
यूज का मतलब यूज, और प्रोफेसर अपने दिमाग का यूज कितना करते हैं जी? अरे बहुत ज्यादा करते हैं यार, इसका अर्थ यही निकलता बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में ये। अब देखो ये वर्ड कहां से बना, पहले उस वर्ड को देख लेते हैं। ये वर्ड आपके पास में जो लिखा हुआ है वो वर्ड है ये स्कैंट। स्कैंट से वर्ड बना है कौन सा? स्कैंटी। कौन सा? स्कैंटी। ये याद हो गया तो वैसे याद हो जाना है। इसको क्यों करा रहा हूं? क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है ये। कैसे करोगे ये? मैंने कहा मान लो 10 मजदूर है और उनको आपने कहा कि जी आपको 100 रुपए मिलेंगे और ये काम करना, 8 घंटे मजदूरी करनी, क्या करेंगे? नहीं। वो सब के सब ये बोलेंगे कांट कांट कांट, हम नहीं कर सकते ये काम, हम नहीं कर सकते ये। क्यों बोल रहे हैं जी ऐसा? क्योंकि आप उनको मजदूरी बहुत कम दे रहे हो, अल्प दे रहे हो, इसका अर्थ यही निकलता है बहुत ही कम। ये याद होगा तो ये वैसे याद हो जाना। ये 5 वर्ड आपके पास में लिखा हुआ। कैसे याद किया था? कि ऐसा बंदा जो रैक में अपना सामान बहुत कम चांस है कि रखता हो, लापरवाह, केयरलेस होगा। मैंने कहा रे का मतलब बार बार, लुक यानी कि लुक। अगर आप बार बार आंटी वाले लुक की किसी लड़के को फोटो दिखाओगे तो क्या उसकी इच्छा होगी? नहीं, अनिच्छुक। मैंने कहा रिवाइटल लेते ही आदमी जान आ जाती, पुनर्जीवित करना। ये सब जगह लगा दी उसने क्या? आग। कब लगाता है? जब आदमी होता है हिंसक, तब ये, इसका अर्थ यही निकलता है हिंसक। ये सबने क्या बोला? कांट कांट कांट, हम नहीं कर सकते ये काम, हम नहीं कर सकते। अरे बहुत कम मजदूरी दोगे तो कौन करेगा? इसका अर्थ ये निकलता बहुत ही कम। वर्ड कहां से बना हुआ है? स्कैंट से। ये कहां से बना हुआ है? स्कैंट से। यहां मैंने आपको एक वर्ड और याद करवाया था, और वो कहां? हाँ, इसी जगह। ये मेग्र, ध्यान रखना। मेग्र यानी कि मगर, मगर यानी कि मगरमच्छ। मगरमच्छ कितने का जी? बहुत कम बचे हैं। मैंने कहा हमने एक वर्ड याद किया, प्रोफ्यूज। कैसे याद किया? प्रोफेसर। ये मैंने कहा अपना दिमाग का कितना यूज करते हैं जी? बहुत ज्यादा करते हैं, और इसका अर्थ यही निकलता है बहुत ज्यादा। ये लिखा है सेरेने, अर्थ निकलता है शांति। कैसे करोगे? सेरेने यानी कि सेरेना विलियम्स। और सेरेना विलियम्स जब भी खेलती है तो कैसे खेलती है? बिल्कुल शांत होकर खेलती है, बिल्कुल काम होकर खेलती है। इसका अर्थ यही निकलता है शांति। सेरेने से एक वर्ड बन जाएगा सेरेनिटी। उसके बाद देखना सिलेंडर। सिलेंडर यानी होता है दुबला पतला। पहले एक वर्ड आपको याद करवाता हूं मैं। कौन सा? स्टाउटी। इसको करवाता हूं। ये देखो, एस्टी का मतलब स्टोमक, और कहते हैं कि स्टोमक का मतलब क्या होता है? पेट। आउट का मतलब क्या होता है? बाहर। अगर मान लो किसी का पेट है जी, क्या हो रखा? बाहर आ रखा। अरे बाहर आएगा तो कैसा होगा? मोटाई तो होगा, तो इसका अर्थ निकलता है मोटाई। सिलेंडर, कहते हैं कि सिलेंडर जो है ना दुबले पतले आदमी से नहीं उठता। किससे? दुबले पतले आदमी से नहीं उठेगा सिलेंडर। ये उसके बाद देखना स्टेबल। कहते नहीं है आदमी वो बिल्कुल स्टेबल है, स्टेबल होकर तैयारी करना, बिल्कुल स्थिर होकर, एक तरह से कांस्टेंट कह सकते हैं ये, वो कहलाता है स्टेबल। ये स्ट्रिंजेंट यानी होता जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो, सख्त हो, टफ हो। याद कैसे करो को देखिए। मैंने कहा ये कह रहा है, देखो स्त्री यानी कि स्त्री, न का मतलब नहीं, जेंट यानी कि जेंट। अरे स्त्रियां नहीं, जेंट्स बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, सख्त होते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है सख्त, स्ट्रिक्ट। ये दूसरा तरीका यहां से, स्ट्रिक्ट जेंट्स। जेंट्स कैसे होते हैं? बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है स्ट्रिक्ट यानी कि सख्त होना। ये लिखा है सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त। ये क्या होता है? पर्याप्त। ये इजी वर्ड है, सबको आपको याद है। यहां 5 वर्ड लेके आइए। मैंने कहा सेरेना विलियम्स कैसे खेलती है? बिल्कुल शांत होकर खेलती है। इसका अर्थ यही निकलता है शांति। मैंने कहा सिलेंडर, ये कैसे करोगे? मैंने कहा सिलेंडर दुबले पतले आदमी से नहीं उठता है। कैसे? दुबले पतले आदमी से नहीं उठेगा। और मैंने कहा यहां आपको एक वर्ड और करवाया मैंने, तो वर्ड कौन सा है? स्टाउट। कैसे याद करोगे? एसटी का मतलब स्टोमक, आउट का मतलब बाहर। अगर आपका पेट ही बाहर निकला हुआ, इसका मतलब आप क्या है? मोटे हैं। इसका अर्थ ये निकलता है मोटा। स्टेबल होकर पढ़ना यानी कि बिल्कुल स्थिर होकर पढ़ना। ये स्ट्रिक्ट जेंट्स। ये जेंट्स कैसे स्ट्रिक्ट होते हैं, या स्त्री नहीं, जेंट्स ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। ये उसके बाद देखना सफिशिएंट। ये तो कहते हैं कि सफिशिएंट मतलब पर्याप्त होना। ये सीरीज हमारी चल रही है और हमने पार्ट 11 आपको अब तक करवा दिए हैं। पार्ट 11 जिसने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, हमने पूरी प्लेलिस्ट आपको बना रखी है। आप पूरी प्लेलिस्ट में आराम से पहले 10 पार्ट देखिएगा ताकि आपको मजा आए, आपके एग्जाम क्वालिफाई हो सके। ध्यान रखना, अंग्रेजी का देसी जुगाड़ एक वो मेथड है श्योर 60 गुरुकुल का, जिसके दम पर हर साल बच्चे जबरदस्त संख्या के अंदर सेलेक्ट हो रहे हैं। ये
और हम उम्मीद करेंगे कि इसका फायदा आप ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को भी मिलता रहे, और उसके साथ साथ आप इसे शेयर भी करते रहिएगा। शेयर करोगे औरों का भला होगा, औरों का भला करना मतलब अपना भला होना। तो मैंने कहा कर भला सो हो भला। मिलेंगे आपसे अगले क्लास पार्ट 12 के साथ।